हैं, आप समय देना सीखिए। जब आप समय देंगे तो रिश्ते प्रगाढ़ होंगे और पहले दोस्ती कीजिए। डायरेक्ट कभी कुछ भी कहना सही नहीं होता और इसका एक बहुत गलत मतलब भी निकाला जा सकता है। इवन आप वहशी दरिंदे जैसे टॉपिक से भी नवाजे जा सकते हैं, तो प्लीज ऐसी कोई जल्दबाजी मत कीजिए। कहते हैं ना कि क्वालिटी और क्वांटिटी दो अलग अलग चीजें हैं। अगर आपको क्वालिटी चाहिए तो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, और क्वांटिटी है तो फिर आप तो फिर पूरे संसार में घूम रहे हो ना, कहीं भी कुछ भी क्वांटिटी लीजिए, बिकॉज एवरीथिंग इज अवेलेबल इन दिस वर्ल्ड। सब कुछ अवेलेबल है, यानी उनकी तरफ से अब आपको एक ऐसा सिग्नल मिलता है कि अब आप आगे की ओर जा रहे हो। दूसरी चीज दोस्तों, आप कभी बोल सकते हो मैं तुम्हें इस ड्रेस में देखना चाहता हूँ, क्या तुम कल ये पहन के आओगी। अगर उन्होंने सच में वही ड्रेस वेयर की इतने बिजी शेड्यूल में, जैसा कि सबका होता है, आपका चेहरे पे चेहरा वाला मामला, आपका चेहरा अगर दूसरा नजर आया ना तो उस वक्त बड़ा दर्द होगा दोस्तों। तो आप जैसे हो वैसे स्पष्ट बोलना। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आस्क एनीथिंग टू सपना में। दोस्तों, हमारा जो आज का टॉपिक है, अपनी प्रेमिका को या गर्लफ्रेंड को या फिर किसी लड़की को सेक्स के लिए कैसे राजी करें। हम ऐसा क्या करें या फिर आप ऐसा क्या करो कि वो सेक्स के लिए राजी हो जाएं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप किसी को टाइम देना जानते हैं दोस्तों, रिश्ते समय मांग। अगर आपके पास समय है तो आपको इन रिश्तों को समय देना होगा। थोड़ा सा समय देंगे तभी रिश्ते आगे की ओर बढ़ेंगे। तो रिश्ते समय मांग रहे हैं, आप समय देना सीखिए। जब आप समय देंगे तो रिश्ते प्रगाढ़ होंगे और पहले दोस्ती कीजिए। डायरेक्ट कभी कुछ भी कहना सही नहीं होता और इसका एक बहुत गलत मतलब भी निकाला जा सकता है। इवन आप वहशी दरिंदे जैसे टॉपिक से भी नवाजे जा सकते हैं, तो प्लीज ऐसी कोई जल्दबाजी मत कीजिए। आपको पहले तो समय देना हो, समय देना सीखिए। दूसरा, दोस्ती करना सीखिए, उनसे दोस्ती कीजिए। तीसरा, लाइफ को वहां तक लेकर के जाइए कि हाँ, वो आपके साथ कहीं भी जाने के लिए रेडी हो। इवन चाहे वो लॉन्ग ड्राइव की बात हो, चाहे कोई और बात हो, इवन कोशिश कीजिए कि इतना आप उनका विश्वास जीत लीजिए कि वो पढ़ाई में भी अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम आती है तो अपने नोट शेयर करने के लिए भी आपको बुला सकती हैं अपने रूम पे, या फिर आप अगर अपने रूम पे उनको बुला रहे हो स्टडी के लिए, तो वो आने में बिल्कुल झिझक न महसूस करें। ट्रस्ट जीतना होगा दोस्तों, तो आपको पहले उनका ट्रस्ट जीतना है, ठीक है। ट्रस्ट जीतने के बाद आपका इंटरेस्ट, और उनका इंटरेस्ट कि उनको क्या चीजें पसंद है ये भी आपको अच्छे से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो समय के साथ साथ बहुत सी चीजें सीखनी होती है। जैसे मैंने आपको जैसा बोला टाइम टेकिंग है, आप टाइम दीजिए। मैंने आपको बोला कि फ्रेंडशिप कीजिए, और फ्रेंडशिप करने के बाद उनकी नीड को समझिए, उन्हें क्या चाहिए। कोर्स में कुछ प्रॉब्लम आ रही है या कहीं किसी सब्जेक्ट में कुछ प्रॉब्लम है, डिफिकल्टीज है, तो उसके लिए आप उनके रूम पे जा सकते हैं या वो आपके रूम पे आ सकती हैं। सबसे पहले तो वो रूम के आने के मामले में कंफर्टेबल है यानी ये भी देख लीजिए, बिकॉज आपने कुछ और सोच रखा है और उनके दिमाग में आया कि यार ये लड़का तो बस इस तरीके से है और ये सरासर गलत है, तो ये उनके माइंड में नहीं आना चाहिए। तो ऐसी भी जल्दबाजी मत कीजिएगा, ये आपके लिए घातक सिद्ध हो सकती है, ठीक है। कहीं बाहर जाइए घंटे 2 घंटे के लिए, या फिर ऐसे किसी खूबसूरत वादियों में आप समय स्पेंड कर सकते हैं एक दूसरे के साथ में, और बातों बातों में आप फनी बातें कर सकते हैं, हल्के जोक सुना सकते हैं। जब तक वो आपकी कंपनी में खुद को सुरक्षित और सहज नहीं महसूस करती, तब तक कुछ भी उनसे लेना या उनका साथ पाना या किसी भी प्रकार से मोहब्बत की चरम सीमा तक जाना संभव नहीं होगा। निर्भर करता है कि उन्हें आप पर कितना विश्वास है या आप उनका विश्वास कितना जीत पाए हो। और ऐसा भी नहीं कि विश्वास जीतने के बाद आप उन्हें धोखा दे दीजिए या चीट कर लीजिए। अगर आपने विश्वास जीत लिया है तो विश्वास यहाँ तक तो बहुत जरूरी होता है कि जिंदगी भर का विश्वास बने। फिलहाल वो इतना सहज हो जाए आपके साथ, अगर आप कहीं उनको दूर ले भी जाना चाहते हैं तो वो बोले कि हाँ मैं रेडी हूँ और फैमिली मुझे परमिशन दे देगी, तो ये उन पे डिपेंड करता है। ये उनकी समस्या है कि वो उसको कैसे हैंडल करेंगी। उनका इंटरेस्ट है, इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए और टाइम स्पेंड कीजिए साथ में। कहीं आप बाहर जा सकते हैं, और चाहे कोर्स का भी आप एक बहाना ले सकते हैं कि मुझे ये चीज जरूरत है। केयरिंग रखिए, उनकी नीड बनिए, क्या है कैसे है। और जब कभी आप मूवी वगैरह देखने जा रहे हैं तो उनसे बोलिए मैंने ये टिकट वगैरह लिया है, क्या तुम चलोगी। मूवी देखने के दौरान भी अगर आप उनको टच करते हो, हल्का सा स्पर्श करते हो, रिएक्शन वो नहीं करती है ना, तो आपको क्या करना है कि हाँ ये फिर आप समझ जाइए कि हाँ वो आगे रेडी है। फिर आप फोन के दौरान जब भी कभी आप बात करते हो उनसे, तो फोन के दौरान बातों बातों में आपको उनकी तारीफ करनी है, कभी उनके गालों की, कभी उनकी आंखों की, कभी उनके बालों की, कभी उनकी खूबसूरती, कभी उनके बॉडी स्ट्रक्चर की। बॉडी मायने रखती है दोस्तों, बट बॉडी से ज्यादा मायने रखता है नेचर। किसी की भी जवानी हो, समय के साथ एक बार ढल जाए, किसी की भी हो, लेकिन जो चीज नहीं ढलती वो चीज है व्यवहार, आत्मीयता। उनके मन में आपका क्या वैल्यू है, आपकी क्या वैल्यू है, या आपके मन में उनकी क्या वैल्यू है, आपके प्रति इज्जत, कितना इज्जत करती हैं आपकी, ये तब पता चलेगा जब आपने कहीं कहीं ऐसा व्यवहार रखा हो कि हाँ वो उनके मन में आपकी रिस्पेक्ट है। आपको रिस्पेक्ट देनी आनी चाहिए। यदि आप महिलाओं की रिस्पेक्ट करते हैं, लड़कियों की रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये चीज उनको अच्छी लगती है। तो फिर एक कॉमन सेंस मन में आ जाता है कि यार ये लड़का लड़कियों की इज्जत करता है, ये लड़का सहज है, मैं इसके साथ सुरक्षित हूँ, वो कहीं भी आप आने जाने में आपके साथ बिल्कुल गुरेज ना करें। तो फिर आप उनको रूम पे बुला सकते हो, और वो जब तक वो कंफर्टेबल होंगी तो आपके रूम पे वो खुद ही आ जाएंगी। और फिर जब आप रात को फोन पे अगर बातें करते हो तो बातों के दौरान
दौरान एक बार ऐसी चैटिंग करना, ऐसी बातें कह देना कि हाँ वो उनको अच्छा लगे। देखिए जितना उदास हो रहेंगी और अगर आपने अपनी बातों से उनको हंसा दिया ना, तो फिर आपके जैसा उनकी नजरों में कोई नहीं। लड़की कभी भी किसी को भी अगर दिल देती है ना, तो उसकी बातों से, नेचर से, और वो एक लंबा टाइम लेती है। वेन ये लंबा टाइम 1 महीना भी हो सकता है, 2 महीना भी हो सकता है, 4 महीना भी हो सकता है, 6 महीने भी हो सकता है। पेशेंस आपको रखना है। अच्छी चीजें हमेशा इंतजार करवाती हैं दोस्त, इस बात का ख्याल रखिएगा। और कहते हैं ना कि क्वालिटी और क्वांटिटी 2 अलग अलग चीजें हैं। अगर आपको क्वालिटी चाहिए तो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, और क्वांटिटी है तो फिर आप तो फिर पूरे संसार में घूम रहे हो ना, कहीं भी कुछ भी क्वांटिटी लीजिए, बिकॉज एवरीथिंग इज अवेलेबल इन दिस वर्ल्ड। सब कुछ अवेलेबल है। आपको कौन सी चीज चाहिए और किस क्वालिटी की चाहिए आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर क्वालिटी वाली चीज चाहिए तो थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा, और वो फिर एक ऐसा समय आता है कि जब वो आपको अपने साथ कहीं भी अगर आप उनके साथ हो तो सहज महसूस करती हैं आपके साथ जाने में। तो समय देख करके जब आप 2 बार 3 बार साथ में जाते हो तो एक बार अपने मन की बात कह सकते हो कि हाँ मैं आई किस यू। आप जब हाथों को टच करते हो, रिएक्शन उनका अगर साइलेंट वाला है तो आप आगे बढ़ सकते हो, यानी उनकी तरफ से अब आपको एक ऐसा सिग्नल मिलता है कि आप आगे की ओर जा रहे हो। दूसरी चीज दोस्तों, आप कभी बोल सकते हो मैं तुम्हें इस ड्रेस में देखना चाहता हूँ, क्या तुम कल ये पहन के आओगी। अगर उन्होंने सच में वही ड्रेस वेयर की इतने बिजी शेड्यूल में जैसा कि सबका होता है, तो आप ये मान के चलिए ना कि हाँ कहीं ना कहीं उनके मन में आपके लिए एक जगह है। तो ये वो छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे उन्होंने वो ड्रेस वेयर की जो आपको चाहिए, और आपने कहा कि नहीं आज हमें मूवी देखनी है, तो उनका मूड कुछ भी रहा, उन्होंने कह दिया कि नहीं चलिए हाँ ठीक है मूवी ही देखते हैं, हम गाना नहीं सुनेंगे, हम किसी गजल के लाइव कंसर्ट में नहीं जाएंगे, हम ये देखने जाएंगे, हम वादियां देखने जाएंगे। एक बार 2 बार 3 बार में जब वो कंफर्टेबल हो जाती हैं, तो अगर फिर आप कहानी को प्रेम से इससे थोड़ा सा आगे ले जाने की कोशिश करते हो, तो वो फिर आप जितना टाइम देते हैं, जितना उनके लिए वैल्यूबल होंगे, जितना आप लड़कियों की इज्जत करेंगे, वो हर चीज नोटिस करते हैं। आपको अपनी जिंदगी में एक महत्वपूर्ण स्थान देने से पहले उन्होंने आपकी एक एक चीज को नोटिस किया होता है। एक एक चीज, आपके बाल से लेकर के, आंखों से लेकर के, स्टाइल से लेकर के, इवन आपकी एक एक वर्डिंग मायने रखती है कि आपने किसको क्या कहा था। आप सोच लिया आपका बिहेवियर क्या है। देखिए मेरा ये पर्सनल मानना है, आप जैसे हो वैसे रहना। किसी को भी पटाने के लिए बिल्कुल नकली बनने की जरूरत नहीं है। आपका जो ओरिजिनल नेचर है, बिकॉज कभी होता है ना, अगर आपका चेहरे पे चेहरा वाला मामला, आपका चेहरा अगर दूसरा नजर आया ना, तो उस वक्त बड़ा दर्द होगा दोस्त। तो आप जैसे हो वैसे स्पष्ट बोलना कि ये है, मैं ऐसा, ये है, ठीक है। तो दोस्ती से थोड़ा सा ऊपर रिश्ते को लेकर के जाने के लिए आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, उनके करीब जाइए। मूवी देखने के दौरान आप उनके हाथों को टच कर सकते हैं, और रिएक्शन अगर पॉजिटिव आता है तो फिर आप बोल सकते हैं कि हम कहीं आउटडोर चलें। और आउटडोर अगर आप जाओगे तो ऑलरेडी आपको कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा, हार्ड करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा एक दूसरे के साथ। तो रुकने के दौरान कुछ ऐसे मोमेंट्स आ ही जाते हैं जहां निगाहें शर्म से खुद ही झुक जाती हैं। और बातों के दौरान आप उनसे जब भी चैटिंग करते हो, चैटिंग के दौरान आप 1-2 ऐसे शब्द बोल दीजिए, उन शब्दों पे अगर उन्होंने तुरंत ऐसा रिएक्शन दिया, वाव, शाउटेड, गुस्सा आ गया, उनको फोन कट गया, तो फिर समझ लीजिए कि वो नाराज हैं। और अगर उन्होंने मौन स्वीकृति दी, हंस करके ऐसे टाल दिया, तो मान के चलिए कि हाँ वो भी आगे रिश्ते को मैच्योरिटी पे ले जाना चाहती हैं, यानी वो भी उस लम्हे के लिए इंतज़ार कर रही हैं जिस लम्हे का इंतज़ार आपको है। वो एक सॉन्ग है ना दोस्तों, वो पल की जिसमें मोहब्बत जवान होती है, तुम्हें भी उस पल का इंतजार है कि नहीं। तो हो सकता है कि उन्हें भी उस पल का इंतजार हो जिस पल का इंतजार आपको हो, बिकॉज भाई दिल है और जवान है, और जवानी है, खूबसूरती है, दिल है, मौसम है, माहौल है। तो जाहिर सी बात है कि अगर एक लड़की और एक लड़के हैं तो मौसम तो रंगीन हो ही जाएगा दोस्तों। खैर, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा। हमारे वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।